अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी है। बहुत ही आसान रेसिपी मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इसे कोई भी बहुत ही आसानी से बना सकता है, हर कोई इसे बना सकता है। ये गुलाब जामुन जो हैं वो बिल्कुल बाज़ार जैसे बनते हैं, जैसे मिठाई वाली शॉप में गुलाब जामुन होते हैं, हलवाई जैसे बनाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही गुलाब जामुन बनते हैं। अगर आप लोग मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप लोगों के गुलाब जामुन जो हैं वो भी बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे। तो जल्दी से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 खाने के चम्मच सूजी ली है, बारीक सूजी है ये। 3 खाने के चम्मच मैदा लिया है। मैंने मैदे को अच्छी तरह जो है वो छान लिया है। 4 से 5 हरी इलायचियाँ ले रही हूँ। हरी इलायचियों के मैं सिर्फ दाने यूज़ करूँगी, छिलका यूज़ नहीं करूँगी। आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। पिस्ते 1 खाने का चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। इन्हें मैं बारीक बारीक काट लूँगी। चीनी जो है वो 400 ग्राम चीनी है, ये शीरा बनाने के लिए यूज़ करूँगी मैं। और खोया जो है वो 250 ग्राम है, यानी 1 पाव खोया है। सबसे पहले मैं शीरा बनाऊंगी और शीरा मैं बिल्कुल हल्की आंच पे बताऊंगी, लेकिन अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है। अभी मैंने चीनी जो है वो पतीली में डाली है और पानी भी 400 मिलीलीटर मैंने इसमें डाल दिया है। यानी जितनी चीनी थी उतना ही पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और अब मैंने इसमें हरी इलायचियों के दाने डाले हैं और मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी ताकि चीनी जो है वो पानी के साथ जल्दी डिज़ोल्व हो जाए। जब ये चीनी डिज़ोल्व हो गई तो मैंने इसमें लीमू के चंद कतरे डाल दिए। तकरीबन ये 1/4 चाय का चम्मच जो था वो लीमू का रस है, वो मैंने डाल दिया है। और लीमू का रस डालने के बाद मैं इसे बिल्कुल हल्की आंच पर 3 मिनट तक पकाऊंगी। 3 मिनट से ज़्यादा आप लोगों ने नहीं पकाना है। 3 मिनट बाद पकाने के बाद चूल्हा बंद कर देना है, यानी शीरा तैयार हो जाएगा। अब मैं खोए को जो है वो गूंद लूँगी। खोए को गूंदना ज़रूरी है ताकि इसमें जो गुठली, अगर गुठली वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए। खोया गूंदने के बाद अब मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ और अब मैं मैदे को खोए के साथ अच्छी तरह मिक्स करूँगी, यानी गूंद लूँगी। अच्छी तरह गूंदना है। और खोए को मैदे के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है। अब मैंने इसमें सूजी डाल दी है। सूजी डालने के बाद मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल दिया है और अब मैं ये सारी चीज़ें डाल के एक स्मूथ सा डो जो है वो तैयार कर लूँगी। अच्छी तरह गूँधूँगी। सॉफ्ट और स्मूथ डो आप लोगों ने तैयार करना है, यानी सॉफ्ट सा आटा इसका गूँधना है। जब ये हाथों पे चिपकना ख़त्म हो जाए तो समझे डो तैयार है। मैंने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल के उसे हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैंने जो डो बनाया था उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना रही हूँ। क्रैकलेस बॉल्स बनानी है, यानी गुलाब जामुन में कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर उसमें क्रैक होगा तो गुलाब जामुन फट जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि मैं अभी गुलाब जामुन डाल रही हूँ तो आंच इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, उसमें हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। जब गुलाब जामुन ऊपर आना शुरू हो जाएँ, तैर के ऊपर तैरना शुरू हो जाएँ तेल के, तो फिर इन्हें चम्मच से हिलाते रहें ताकि ये सारी साइड से ब्राउन हो जाए। इनका कलर मुझे ब्राउन करना है। अगर हम इन्हें हिलाएंगे नहीं तो फिर ये कहीं से डार्क हो जाएंगे और कहीं से इनका कलर जो है वो लाइट होगा। तो इन्हें हिलाना जैसे मैं हिला रही हूँ इस तरह हिलाना इन्हें ज़रूरी है। चम्मच से हिलाएं या चिमटे से हिलाएं या ये जो छलनी मैंने पकड़ी है इससे आप लोग हिलाएं। गुलाब जामुन का जो मुझे कलर ब्राउन चाहिए था वो हो गया है, यानी अब गुलाब जामुन जो हैं वो पक के तैयार हो गए हैं। और आँच जो है वो मैंने हल्की ही रखी है, हल्की आंच पर ही इनको फ्राई करना है। अब गुलाब जामुन जो हैं वो मैं निकाल के इन्हें नीम गर्म शीरे में डाल दूँगी। याद रहे कि शीरा जो है वो नीम गर्म होना चाहिए और गुलाब जामुन कढ़ाई से निकालते साथ ही शीरे में फ़ौरन डाल देने हैं। अब मैं शीरे में गुलाब जामुन को 30 मिनट के लिए डिप करके रख दूंगी ताकि शीरा जो है वो गुलाब जामुन के अंदर अच्छी तरह चला जाए। 30 मिनट हो गए और मैंने गुलाब जामुन को शीरे से निकाल के बॉल में डाल दिया था और अब इन्हें मैंने पिस्ता और चांदी के वर्क से गार्निश किया है। अगर आप लोग पिस्ता और चांदी का वर्क यूज़ करना नहीं चाहते तो आप लोग ना करें। अगर आप लोग मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप लोगों के गुलाब जामुन में बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसे टेस्टी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सोशल मीडिया पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर से न्यू वीडियो शेयर करूँगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।